रही, अब पूजा सिंघल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पूजा सिंघल फरवरी 2009 से जुलाई 2010 तक खूंटी की डीसी थी और आरोप है कि उनके कार्यकाल में मनरेगा में 18 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ। अब जब पूजा सिंघल की ईडी की रिमांड पर हैं, तो ऐसे में राज्य का सियासी पारा भी अपने उफान पर है। ये साल 2022 है जब पूजा सिंघल प्रकरण में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। भ्रष्टाचार की पूरी कहानी शुरू होती है साल 2010 से, जब पूजा सिंघल के हटते ही राजेश शर्मा खूंटी के उपायुक्त बनते हैं। उन्होंने 15 सितंबर 2010 से अक्टूबर 2010 के बीच खूंटी और अड़की थाने में 18.60 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले से जुड़ी 17 एफआईआर दर्ज कराते हैं। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग से पूरे मामले की जांच कराने की अनुशंसा की गई, लेकिन इससे 2.5 महीने के भीतर राजेश शर्मा का भी तबादला कर दिया गया। अब इस पूरे मामले पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जांच की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस जांच की जद में कई लोग आएंगे। और किस सरकार में इन मामलों में क्लीन चिट दिया गया, ये सारे पहलुओं की जांच होनी चाहिए। और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे, जिस समय ये जो अनियमितताएं हुई, और उस समय के मुख्यमंत्री भी कौन थे जब क्लीन चिट दिया गया, ये इन सारी चीज़ों पर भी फोकस होना चाहिए। और मनरेगा मामले से जुड़ी गड़बड़ी की अनुशंसा जब ग्रामीण विकास विभाग को मिली, तो प्रधान सचिव NN सिन्हा ने विभागीय स्तर पर पूरे घोटाले की जांच कराई। आरोपों के बिंदुओं को तय करते हुए सरकार से पूजा सिंघल, जिला अभियंता राम विनोद प्रसाद के खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर दोषियों को दंडित करने की सिफारिश की गई। 2012 में पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप पत्र गठित हुआ। अब इस पूरे मामले में विधायक CP सिंह ने कहा है कि पूजा सिंघल के हर कार्यकाल की जांच होनी चाहिए। मेरा कहना है कि भैया जो गलत किया है वो कार्रवाई किए जाए। इसका कार्यकाल, उसका कार्यकाल, भैया उस कार्यकाल में यदि CP सिंह का संरक्षण यदि मिला है, यदि CP सिंह की तार जुड़ रहे हैं पूजा सिंघल से, तो CP सिंह पर कार्रवाई करो। मेरा ये कहने का मतलब है उसमें दोषी चाहे जो भी हो, कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। AP सिंह की इस रिपोर्ट पर कार्मिक विभाग की तत्कालीन प्रधान सचिव निधि खरे को आपत्ति थी। उन्होंने जांच रिपोर्ट को ग्रामीण विकास सचिव को भेज दिया है। NN सिन्हा ने भी इस रिपोर्ट पर असहमति जताई। इस पूरे प्रकरण पर एक बार फिर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस ने कहा है कि आखिर पूजा सिंघल को क्लीन चिट किसने दी। ये सबको मालूम है कि आज जो लोग हाय तौबा कर रहे हैं, उस समय कहाँ थे ये लोग जिस समय पूजा सिंघल को भ्रष्टाचार का क्लीन चिट दे दिया गया था। ये सीधे तौर पर रघुवर दास जी के शासनकाल में हुआ था। तो इन्हें जवाब देना चाहिए। जो लोग 2 साल तो कोरोना के काल थे, इसमें कौन सा भ्रष्टाचार हुआ था? भ्रष्टाचार जिस समय हुआ था उस समय सरकार को बताना चाहिए। पूजा सिंघल पर ईडी की दबिश बढ़ती जा रही है, जिससे सियासी तपिश भी बढ़ गई है। सियासत में वार पलटवार जारी है। रांची से कामरान जलीली की रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं पूजा सिंघल पर खूंटी में भी भ्रष्टाचार को लेकर 13 केस लंबित है। इसे लेकर JVM के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे दिलीप मिश्रा ने कहा है कि पूजा सिंघल पर खूंटी के उपायुक्त रहते हुए 2010 से ही 13 केस जांच के अभाव में लंबित है, जिस पर आज तक सुनवाई नहीं हुई, जिससे साफ है कि मामले को दबाने की कोशिश की गई। पूजा सिंघल परिवार का खूंटी जिला में लंबित है भ्रष्टाचार से संबंधित मामला पर। तो वो गृह विभाग पुलिस महानिदेशक को और पुलिस महानिदेशक गृह विभाग को फेंका फेंकी कर